बिग न्यूज और मैं हूँ प्रिया साहू। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में बेकाबू हो चुका है कोरोना। मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है वृद्धि। जमशेदपुर स्थित कदमा हत्याकांड के मामले की जानकारी लेने पहुंचे कोल्हान के डीआईजी। अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तो 400 के समीप कोरोना मरीजों की संख्या प्रतिदिन होता जा रहा है। उधर अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। उपायुक्त सूरज कुमार ने आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में शहर के सभी निजी अस्पताल, सिविल सर्जन सहित सभी डॉक्टर मौजूद रहे। वहीं उपायुक्त ने सभी अस्पतालों में कोरोना मरीज के लिए विशेष सीट की व्यवस्था करने का आदेश दिया है ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों को सही इलाज हो सके। उधर उपायुक्त ने सभी अस्पतालों को कड़ा निर्देश भी दिया है और लोगों से आग्रह की है कि डेली रूटीन का चेकअप फिलहाल हिसाब से कराएं और कोरोना मरीजों के लिए बेड को खाली करें ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज हो। लोग वेट ना करें ट्रीटमेंट के लिए। अगर सिम्टम्स जो है नए वाले वो सारे सिम्टम्स को देखें, टेस्ट हम लोग इतने कैंप लगे टेस्ट कराएं, उसके बाद फिर जितनी जल्दी मेडिकल केयर के लिए हो सके उतनी जल्दी आएँ। जितनी जल्दी आएंगे सर्वाइवल के चांसेस उतने ज़्यादा है, जितना लेट आएंगे सर्वाइवल के चांसेस उतने डाउन है। बट जब आएँ तो वी शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेड्स ताकि हम लोग उनको कैटर कर सकें। और इसी चीज़ के लिए हम लोग को ऑक्सीजन बेड ऑक्यूमेंट करना है। 60 इज नॉट एनफ फॉर मी। आप मुझे ये बताएं कि कितनी कदमा हत्याकांड के मामले पर कोल्हान की डीआईजी राजीव रंजन घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। दिन कदमा थाना अंतर्गत तिस्कर रोड के कंपनी क्वार्टर में टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दीपक कुमार ने अपने पूरे परिवार के साथ ट्यूशन पढ़ाने आई शिक्षिका की भी हत्या कर दी। इसके अलावा उसने अपने परिचित के 2 लोगों पर भी जानलेवा हमला कर फरार हो गया था। इस मामले को लेकर कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की, जिसमें प्रथम हत्या उन्होंने पत्रकारों को बताया है कि हत्या पति दीपक द्वारा ही की गई है और यह पूरा घटनाक्रम रविवार की रात से लेकर सोमवार के दोपहर 3 बजे के लगभग तक अंजाम दिया गया है। इस बीच परिचित के 2 लोगों को भी घर में बुलाकर हत्या करने का असफल प्रयास किया गया, जिनका इलाज टीएमएच में चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में हत्या के लिए दीपक ने हथौड़े का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी आशंका जताई है कि शिक्षिका के अर्धनर्क अवस्था में मिले शव से प्रथम हत्या यह प्रतीत होता है कि उसके साथ दुराचार किया गया हो, जिसके लिए पोस्टमार्टम विभाग को लिखित आवेदन दिया जाएगा। फिलहाल घटनाक्रम की बारीकी से जांच करने के लिए फॉरेंसिक विभाग की एक टीम पहुंच चुकी है, जिनके रिपोर्ट और फरार अपराधी पति दीपक की गिरफ्तारी होने के बाद ही पूरे मामले का सही उपभेदन हो पाएगा। संधान में जो बातें सामने आई है कि पति दीपक जो है, पूरी संभावना है कि पूरी घटना उसी के द्वारा कारित किया गया। सबसे पहले अपनी पत्नी, उनके अपनी 2 बेटियां, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर, उसके बाद अपना करीबी आदमी रोशन, अंकित, इन सबों की पहले तो 4 आदमी की हत्या किया। रात्रि में अपने वाइफ और अपने दोनों बेटियों की हत्या किया। उसके बाद दिन में जब टीचर आई तो उसकी हत्या किया। इसके बाद अपने नज़दीकी आदमी को बुला करके उसको हत्या करने की कोशिश की। तो अभी तक जो पुलिस के सामने आई है, चूँकि वो फरार भी है, तो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट और प्रीवियस कंडक्ट जो अभी तक छानबीन में पुलिस को जो आया है सामने, उसके अनुसार मेन हत्यारा वही है। अब हत्या का क्या रीज़न है ये उसके पकड़ाने के बाद बिल्कुल स्पष्ट होगा कि हत्या किस कारण से इतना बड़ा स्टेप उसके द्वारा उठाया गया कि अपने पूरे परिवार को मारा गया, उसके बाद टीचर को भी मारा गया, फिर जो मित्र थे उसको भी मारने की कोशिश की गई। तो गिरफ्तारी के बाद ही पूरी मामला का खुलासा होगा। पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। एफएसएल की टीम आ गई है, वो मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस टेक्निकल अनुसंधान बारीकी से इसमें कर रही है ताकि कोई भी एंगल छूटे नहीं। सर अकेले था या और कोई लोग? अभी तक जो साक्ष्य सामने आए हैं उससे लग रहा है कि पूरी घटना वो अकेले अंजाम दिया है, क्योंकि रात्रि में वो शराब पिया है। इसीलिए हम लोगों ने उसके एंगल पर भी देखा कि पीने वाले 2 थे कि 1 थे, तो वो भी देखने से लग रहा है कि एक ही व्यक्ति अकेले शराब पिया है। तो अभी तक जो एंगल आ रहा है वो अकेले ही आ रहा है। तो पकड़ाने के बाद और बातें सारी खुलेगी, लेकिन केस बिल्कुल अभी तक जो अनुसंधान हुए हैं उससे क्रिस्टल क्लियर है कि उसी के द्वारा घटना कारित किए हैं। और जो 2 चश्मदीद गवाह हैं जिनको बाद में उसने मारने का प्रयास किया,
उनकी जो उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसको पुलिस कोराबोरेट किया, तो उससे समझ में क्लियर आ रहा है कि वो सच बोल रहा है। वो दोनों कोई कंफर्टेड बयान कुछ नहीं दे रहे। शिक्षिका के शरीर पर कपड़ा नहीं था। शिक्षिका जो थी उसके शरीर पर कुछ कपड़ा मतलब अब नग्न दिखी, उस पर क्या लगा? तो हम लोग उस एंगल पर भी उसके साथ कोई दुराचार हुआ है कि नहीं, इस एंगल पर भी पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस सभी एंगल पर छानबीन कर रही है, क्योंकि इसमें न तो कुछ छिपाने की बात है और न कुछ बात है। इसमें पुलिस की कोशिश रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और उसने जो घृणित काम किया है इसके लिए जो भी सज़ा मिले हम समझते हैं वो कम। क्या प्रेम प्रसंग का मामला कुछ आ रहा है क्या? टीचर के साथ दीपक कुमार का कुछ इस तरह के मामले आए हैं क्या सामने अभी तक की जांच में? अभी तक के सामने जांच में तो ये बात नहीं आई है कि टीचर से उसका प्रेम प्रसंग है। ये तो उसके पकड़ाने के बाद खुलासा होगा। लेकिन जो टीचर का डेड बॉडी देखने से क्लियर आ रहा है, उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि उनके साथ कुछ गलत कार्य भी इसके द्वारा किया गया है। सर, इनाम की भी बात आ रही है कि इनाम भी रखा गया 1 लाख रुपया। नहीं पकड़ाने पर तो इनाम तो एक कॉमन प्रक्रिया है, वो रखी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पुलिस सभी एंगल पर छानबीन कर रही है, और हम समझते हैं कि बहुत जल्द ही अपराधी पकड़ा जाएगा और पूरे मामला का पता चलेगा। सर, रांची में जहाँ उसका बड़ा भाई रहता है वहाँ पे भी टीम भेजी गई है क्या? अब ये अनुसंधान का विषय है। ऐसा कोई भी हम लोग नहीं अभी न्यूज़ देना उचित होगा जिससे कि पकड़ने में कहीं बाधा आए या उसको लाभ हो। क्या मेडिकल बोर्ड से हो रहा है उसका पोस्टमार्टम वगैरह जो होगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेडिकल बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेथ जो है वो बिल्कुल क्लियर है। हैमर से मार करके किया गया है, वो हैमर भी बरामद हुआ है, और एफएसएल की टीम भी आई है, वो भी जांच करके ऑलमोस्ट वही नतीजा पे पहुंच रही है। इसीलिए सब कुछ क्लियर है, कोई कहीं शक नहीं है। हम लोग मेडिकल बोर्ड या मजिस्ट्रेट को तब लगते हैं चूंकि टीचर का मामला जो है उसमें चूंकि जो चीज आ रही है पर भी पूछताछ किया जाएगा, मतलब लिख करके दिया जाएगा इनके साथ कोई दुराचार का घटना घटी है कि नहीं, पहले रेप की घटना घटी है कि नहीं, रेप हत्या के बाद हुई है कि रेप हत्या के पहले हुई है, ये दोनों बिंदुओं पर गोड़ा थाना अंतर्गत बागुनहातू में बर्थडे पार्टी में गए दोस्तों को स्थानीय युवकों ने रॉड एवं डंडे से हमला कर घायल कर दिया। बागुनहातू के रहने वाले राहुल रॉय और सावन कर्मकार अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में नीम भट्टा गया हुआ था, जहां स्थानीय युवकों के साथ इन दोनों का किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद स्थानीय युवकों ने रॉड डंडा से हमला कर दिया। घायल राहुल रॉय के अनुसार हमला करने वाले युवक नशे में धूत थे और बर्थडे पार्टी में अनजान लोगों के आने जाने का आशंका जताते हुए इन दोनों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया। फिलहाल हमला करने वाले लोगों के खिलाफ सिद्धगोड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है, जिनके तलाश में पुलिस जुट गई है। अच्छा, क्या हुआ था? क्या चीज के लिए? दोस्त का बर्थडे में सोचे कोई और है, कहीं और का लड़का है, वहाँ से मारा। कहाँ गए थे आप? माऊना तो फैमिली मेंबर में गए थे? वहाँ पे अपना फैमिली रहते ही। तो उन लोग जो मारने वाले पहले से जानते थे आपको? नहीं, क्या बोल रहे थे मारते समय? गाली गलौज कर रहा, मार कर रहा, गाली दे रहा, जुआ खेल रहा। तो आप लोग बोले नहीं क्यों मार रहे हो? कुछ नहीं है, वो लोग खुद ही लड़ रहा था, पकड़ में लड़ रहा, आपस में लड़ रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल है। और भाई का? भाई का सावन कर्मकार सावन। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग किसान जो नंबर? और बाबूनाथू में रहते हैं? गए थे बाबूनगर? सिलाई गौरीशंकर रोड गुरुद्वारा में मंगलवार को 323वां खालसा पंथ सृजना दिवस परंपरा एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर जुसलाई विधायक मंगल कालिंदी मुख्य अतिथि स्वरूप उपस्थित थे। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 1699 की बैसाखी में आनंदपुर में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया था। 5 अलग अलग जाति एवं देश के 5 कोने से आए श्रद्धालु भाई दयाराम, भाई धर्मचंद्र, भाई मोहकम चंद, भाई साहेब चंद और भाई हिम्मत राय खंडा बाटे का पाहुल अमृत लेकर पहले 5 खालसा सजे और उनके हाथों से गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद अमृत छका और सिंह सजे। वाहे गुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए गौरीशंकर रोड
स्थित गुरुद्वारे में खालसा पंथ सृजना दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। जानकारी देते हुए गुरुद्वारा के प्रधान अमरजीत सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए कीर्तन दरबार सजाया गया है, जहां इस समागम में क्षेत्र के विधायक समेत महिला पुरुष सिख धर्मावलंबी उपस्थित हुए। वहीं उन्होंने पूरे देशवासियों को बैसाखी के त्योहार की बधाइयां दी। आज हम लोग का खालसा साधना दिवस है, जिसको बैसाखी कहते हैं। आज पहला बैसाख है। ये हर साल की तरह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल हम लोग थोड़ा कम इसको ये करके कर रहे हैं कि कोरोना काल के देखते हुए ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहे हैं और हम भव्य समागम जो होता है कर रहे हैं। और इसमें लंगर की प्रथा है, लंगर भी हो रहा है। तो उसमें सरकार का गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग बहुत 10-10 आदमियों को भेज रहे हैं लंगर छकने के लिए। और क्या कुछ कार्यक्रम में क्या कुछ किया गया, कीर्तन दरबार वगैरह क्या? कीर्तन दरबार किया गया है। आज हमारे बीच में हमारे यहाँ के विधायक मंगल कालिंदी जी आए, हम लोगों ने उनको भी सम्मानित किया है और उनसे यहाँ के विकास की मांग भी रखी है हम लोग ने। और इसी तरह है, आज हम आपके माध्यम से पूरे सिख जगत को, पूरे कौम को और पूरी दुनिया को बैसाखी की लाख बधाई देते हैं। झारखंड सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी जमशेदपुर में पशु तस्करी का मामला सामने। मंगलवार को मानगो थाना पुलिस ने 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि तीनों रोड नंबर 3 से पशुओं की तस्करी कर रोड नंबर 14 की ओर ले जा रहे थे। इसी बीच स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने दाबिश दी और तीनों को चोरी के मवेशियों के साथ रंगे हाथ दबोच लिया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली, जिसे मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पशु तस्करी का मामला है। कहाँ का? ये रोड नंबर 3 से कितना एक मिनट पूरा मामला बताइए ना, पूरा मामला क्या है? क्या पूछ रहे हैं? पूरा मामला क्या है? लोग बोलते थे पशु तस्करी नहीं, हम पशु तस्करी कर रहा था, उसने रोड नंबर 3 में पकड़ा गया। कितने कितने पशु ले जा रहे थे? 2 पशु थे, 2 गाय। कहाँ ले जा रहे थे? ये रोड नंबर 14 ले जा रहे थे। अच्छा, तो भाई ये कितना जन? 3 जन पकड़ा, 3। अच्छा, सब वहीं के हैं, इसी क्षेत्र के हैं सब? नहीं, सब बेगूसराय के रहने वाले। इनका मनसा क्या था? मनसा पशु तस्करी कर रहे थे। अब उसके बाद अभी जांच का विषय है। इन लोग जेल भेज रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका सर? MD मोकिन। ठीक है। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 14 में मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर बस्तीवासियों ने किया विरोध। मंगलवार को बस्तीवासियों का एक प्रतिनिधि